तो भाई लोग अब बारी आती है हमारे एक्समैन जर्नी की तीसरी मूवी की, जहां अगर पहली मूवी ने म्यूटेंट्स का वर्ल्ड बिल्ड किया और एक्स टू ने उस वर्ल्ड को इमोशनली और पॉलिटिकली स्ट्रांग बनाया, तो द लास्ट स्टैंड डायरेक्टली वॉर मोड में चली जाती है, जहां यहाँ स्टेक्स सबसे बड़े हैं। म्यूटेंट्स डिवाइडेड हैं, जीन ग्रे रिटर्न कर चुकी है और दुनिया के सामने एक ऐसी चीज आ गई है जो पूरा म्यूटेंट रेस ही चेंज कर सकती है। मूवी की बिगिनिंग होती है एक फ्लैशबैक से, जहां हमें यंग प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो देखने को मिलते हैं। वो जीन ग्रे से मिलने जाते हैं और वहीं हमें पहली बार हिंट मिलता है कि जीन एक नॉर्मल म्यूटेंट नहीं है, उसके अंदर एक डेंजरस पर्सनैलिटी छुपी हुई है, फिनिक्स। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट डे में दुनिया के साइंटिस्ट ने एक म्यूटेंट क्यूर बना लिया है, एक ऐसा ट्रीटमेंट जो म्यूटेंट्स की पावर्स परमानेंटली रिमूव कर सकती है। और बस यहीं से मूवी का पूरा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि कुछ म्यूटेंट्स के लिए ये क्योर एक अपॉर्चुनिटी है, वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। वहीं मैग्नेटो के लिए ये एक म्यूटेंट रेस के अगेंस्ट वॉर है। उसके अकॉर्डिंग ह्यूमंस म्यूटेंट को ठीक करना चाहते हैं, जैसे म्यूटेंट कोई डिजीज हो। एंड ऑनेस्टली भाई कॉन्सेप्ट के लेवल पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फील होता है, पर ओवरऑल मूवी जिस तरह से इसे एग्जीक्यूट करती है वो मुझे उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि मूवी एक ही वक्त पर बहुत सारी बड़ी स्टोरी लाइंस को हैंडल करने की कोशिश करती हैं, एंड एट द एंड उनमें से कोई भी अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचता है। जहाँ स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि जीन ग्रे एक्चुअली मरी नहीं थी। अगर तुम्हें एक्स टू की एंडिंग याद हो तो जीन ने डैम के पानी को रोककर सबको बचाया था और खुद पानी के नीचे रह गई थी। अब साइक्लॉप उस जगह पर जाता है और वहीं उसकी मुलाकात जीन से होती है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ये पहले वाली जीन नहीं है। उसके अंदर का फिनिक्स पर्सनैलिटी पूरी तरह से जाग चुका है और मूवी यहाँ से काफ़ी डार्क हो जाती है। जीन खुद अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, साइक्लॉप उसे मिलता है एंड अगले ही मूवमेंट वो गायब हो जाता है। मूवी डायरेक्टली नहीं दिखाता कि क्या हुआ, बट क्लियर हो जाता है कि फिनिक्स ने ही उसका एंड कर दिया। यहाँ से जीन फ्रेंचाइजी की सबसे डेंजरस कैरेक्टर बन जाती है। जीन को वापस स्कूल लाया जाता है और फिर मूवी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिवील होता है। प्रोफेसर एक्स बताते हैं कि जीन के अंदर एक दूसरी पर्सनैलिटी है, फिनिक्स। वो इतनी पावरफुल थी कि बचपन में ही जेवियर को उसकी पावर्स मेंटली सप्रेस करनी पड़ी थी। लेकिन अब वो सारी बैरियर्स टूट चुके हैं, फिनिक्स फ्री हो चुकी है। और फिर आता है मूवी का सबसे शॉकिंग सीन। जीन अपना कंट्रोल खो देती है एंड प्रोफेसर एक्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिनिक्स इतनी पावरफुल है कि जेवियर को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। वैसे तो ये मोमेंट मूवी में बहुत बड़ा मोमेंट होना चाहिए था और विजुअली ये सीक्वेंस काफी इम्प्रेसिव भी लगता है। जब मैं इसे स्टोरी के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो लगता है कि प्रोफेसर एक्स के कैरेक्टर के साथ और भी काफी कुछ किया जा सकता था। मूवी पहले साइक्लॉप्स को ऑलमोस्ट ऑफ स्क्रीन ही खत्म कर देती है और फिर प्रोफेसर एक्स भी बहुत जल्दी स्टोरी से निकल जाते हैं। इसलिए शॉक तो मिलता है, बट इमोशनली इम्पैक्ट उतना स्ट्रांग फील नहीं होता जितना होना चाहिए था। प्रोफेसर एक्स के जाने के बाद जीन मैग्नेटो के साथ चली जाती है। मैग्नेटो समझ जाता है कि फिनिक्स उसकी सबसे बड़ी वेपन बन सकती है और फिर वो म्यूटेंट्स की एक बड़ी आर्मी तैयार करता है। यहाँ हमें जगरनॉट, कैलिस्टो, मल्टीपल मैन और कई नई सारे म्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं। मैग्नेटो का टारगेट है एल्केट्राज आइलैंड, क्योंकि वहीं पर क्योर बनाया जा रहा है। उसके प्लान सिंपल है, क्योर के सोर्स को डिस्ट्रॉय करो और ह्यूमंस को मैसेज दो कि म्यूटेंट्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। मूवी का फाइनल एक्ट पूरा वॉर मोड में चलता है। मैग्नेटो अपनी पावर्स का यूज करके पूरा गोल्डन गेट ब्रिज ही उठा लेता है और अल्कट्राज तक ले जाता है। एंड सच कहूँ भाई 2006 के हिसाब से ये सीक्वेंस आज भी काफी जबरदस्त लगता है। इवन प्रोफेसर एक्स एंड वो वुल्वरीन वाला सारा सीक्वेंस भी काफी बढ़िया है। यहाँ एक्समैन और ब्रदरहुड के बीच फुल स्केल बैटल होती है। स्टॉर्म अपनी लाइटनिंग पावर यूज करती है, बीस्ट एक्शन में आता है, कोलोसस जगन्नट से फाइट करता है और आइसमैन फाइनली अपना फुल आइस फॉर्म दिखलाता है, जो कॉमिक्स फैन के लिए काफी बड़ा मूवमेंट था। लेकिन असली क्लाइमैक्स मैग्नेटो या क्योर नहीं है, असली क्लाइमैक्स वोल्वरिन और जीन की बीच की है। फिनिक्स कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल हो चुकी है, जो भी उसके पास आता है वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है। मैग्नेटो तक उसके सामने हेल्पलेस हो जाता है। सिर्फ वुल्वरीन ही उस तक पहुंच सकता है, क्योंकि उसकी हीलिंग फैक्टर कंटिन्यूअसली उससे जिंदा रखती है। लोगन धीरे धीरे जीन के पास पहुंचता है। जीन एक पल के लिए वापस नॉर्मल होती है और वो लोगन से कहती है सेव मी।
फिर वोल्वरिन अपने क्लॉ से जीन को मार देता है। ये सीन मूवी का इमोशनल पीक हो सकता था और एक हद तक ये है भी, पर कंप्लीटली नहीं, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं। मूवी में इससे पहले भी मल्टीपल ऐसे मूवमेंट्स आए थे जो बहुत बड़े इमोशनल पे ऑफ बन सकते थे, लेकिन वो जल्दी जल्दी निकल गए। चाहे वो साइक्लॉप्स ऑफ प्रोफेसर एक्स का या फिर फिनिक्स आर्क, सब कुछ इतनी तेजी से मूव करता है कि फाइनल सीक्वेंस में इंटेंसिटी मेरे लिए उतनी स्ट्रांग फील ही नहीं होती, वो लैंड ही नहीं कर पाती। एंड में बैटल खत्म हो जाती है, मैग्नेटो को क्यूर दे दिया जाता है एंड वो अपनी पावर खो देता है। एक्समैन सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन उन्होंने प्रोफेसर एक्स, साइक्लॉप्स और जीन ग्रे जैसे सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर्स खो दिए होते हैं। और इस वजह से ये मूवी एक विक्ट्री से ज़्यादा एक ट्रेजेडी फील होती है। हीरोज जीते तो हैं, लेकिन बहुत कुछ खोना पड़ता है। और यही चीज़ द लास्ट स्टैंड को फ्रेंचाइजी की सबसे इमोशनल मूवी में से एक बना देती है। पर साथ ही मेरे लिए ये मूवी एक एग्जाम्पल भी है कि कभी कभी बहुत सारे बड़े आइडियाज़ एक ही फिल्म में डाल देने से उनका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है। म्यूटेंट्स क्योर का कॉन्सेप्ट अकेली ही एक मूवी कैरी कर सकती थी, फिनिक्स सागा अकेले ही एक मूवी कैरी कर सकती थी, पर यहाँ दोनों को एक साथ हैंडल करने की कोशिश हुई। और इस वजह से मेरे लिए द लास्ट स्टैंड एक अच्छी मूवी तो है, पर एक ग्रेटर मूवी नहीं बन सकती है।